हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का कंसेप्ट सीखते हैं। सो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर। सो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ a नंबर। सो व्हाट इज द कंसेप्ट हियर। लेट्स से कोई भी नंबर हमारा 50 से कुछ प्लस माइनस हो, कोई भी हमारा नंबर 50 से प्लस माइनस हो। अब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि 1, 2, 3 और ये कुछ भी हो सकता है। बट अभी जो हम अभी सीख रहे हैं इसका शॉर्टकट, उसके लिए एक्स आप उसी को लीजिए जिसका आपको स्क्वायर्स पता हो, मतलब आपको एक्स का स्क्वायर पता होना चाहिए। अब मैंने इसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर ही पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप स्क्वायर उसी नंबर का निकाल सकते हो जितना आपको स्क्वायर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर पता हो। जैसे आपको 1 से लेकर के नॉर्मली 20 तक के स्क्वायर अगर आपको पता होंगे तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप 50 प्लस माइनस 20 तक के स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हो। 50 प्लस माइनस 20 जैसे, ठीक। तो दैट इज 50 प्लस लोगे तो 70 पहुंच जाएगा और माइनस लोगे तो आपका ये 30। तो आप 30 से 70 तक का स्क्वायर आसानी से निकाल पाओगे। तो शुरू करते हैं, कैसे हम निकालेंगे स्क्वायर्स, क्या क्या यूज मेथड करेंगे। वो बहुत आसान सा मेथड हम यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो क्या करना है आपको, इसमें कोई भी आप नंबर लीजिए। जैसे आपने नंबर ले लिया एक 51 ले लिया, हमें 51 का स्क्वायर निकालना होगा। हम 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखो कि इसका पहला स्टेप ये होगा कि ये नंबर को, जो भी नंबर आप ले रहे हो उसको देखो 50 से कितना ज़्यादा और कितना कम है। अगर देखा जाए तो 50 से 1 मोर है, 1 मोर है। करना क्या आपको, अगर 50 से 1 मोर है तो आपको इस 1 का स्क्वायर लिख लेना है, ठीक। तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, ठीक। 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया, ये हमें पता है, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसमें से अभी चेक करो कि आपका ये 1 मोर है। आपको बस इतना सा करना है कि इस 1 की वैल्यू जो आई हुई है उसको करना क्या आपको 25। ये 25 ध्यान देना है, इसमें 25 में ही करना है सब कुछ। इस 25 में इस 1 को ऐड कर देना है, ठीक। अगर ये 1 कम होता, मतलब अगर 51 की जगह मैं आपसे 49 का स्क्वायर पूछता तो आप बोलते 49 जो है वो 50 से 1 लेस है। तो मैं आपसे कहता कि क्या करो 25 से 1 लेस कर दो। मतलब जो भी आपको प्लस करना है या माइनस करना है वो 25 से ही करना है। क्लियर। तो इन दिस क्वेश्चन ये हमने किसका लिया है, हमने 51 का लिया है। तो हमें करना क्या है, इसमें से 51 दैट इज 1 मोर देन 50। तो हमने 25 में 1 को ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद इसका रिजल्ट कितना आया, 26 आ गया। अब जैसे ही 26 आया तो आप क्या करोगे, अब अपने रिजल्ट में राइट लेफ्ट मोस्ट जो आपके डिजिट्स होंगी वो इसको आप 26 राइट डाउन कर लो यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, बाकी की हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेसेस और लिखनी होती हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि कभी कभी स्क्वायर ऐसा होता है, ये वाला जैसे 1 मोर है 2 मोर है, तो उसका जो रेंज होता है आप कहोगे कि वो 2 डिजिट से अगर ऊपर आ गया तो क्या करेंगे, हाँ तो क्या करेंगे हम लोग बगल वाले को उसको कैरी फॉरवर्ड करा देंगे, ठीक। इन दिस केस हमारा 1 आया है तो 1 का स्क्वायर देखो 1 होता है। आप कहोगे यहाँ पे 1 लिखा जाए, तो आप देखो अगर मैं वहाँ 1 लिख देता हूँ तो इसका रिजल्ट 261 पहुँच गया। कैसे पॉसिबल है 261, 3 डिजिट का आंसर, क्योंकि 50 का स्क्वायर खुद 2500 होता है, 2500 होता है। तो 51 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, विच कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 प्लेसेस रिजर्व होंगी। तो करना क्या, इस 26 के बाद में आपको इस पे 0 और
1 लिख देना है। तो यही देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 51 का स्क्वायर कितना आ गया? 26001। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्क्वायर की तरफ। अब इससे आपको मैं पूछता हूँ कि 52 का स्क्वायर निकालिए। तो आप क्या करोगे? 52 को चेक करोगे कि 50 से कितना ज़्यादा है। 52 हमारा 50 से कितना मोर है। 52 हमारा 50 से कितना मोर है, तो आप देख पाओगे कि 52 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो आप कहोगे 52 जो है वो 50 से 2 मोर है। इतनी बात क्लियर है? फिर आप क्या करोगे? इसको 2 को आप कहोगे, इसके बाद हम इसको 25 में हम 2 को ऐड कर देंगे। कितना हो गया? ये हो गया स्टूडेंट 27। तो आप कहोगे कि 27 हम यहाँ पे लिखेंगे। लिख लिया। इसके बाद आप ये बोलोगे कि ये तो 2 मोर था, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। लेकिन इसके बाद 2 डिजिट लिखनी होती हैं। तो आप कहोगे 27 के बाद में 2 डिजिट लिखेंगे तो 0 जोड़ के लिख लेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2704। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अगर हम स्क्वायर की बात करें, चलो 53 का निकाल कर देखते हैं। अब 53 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो आप बोलोगे 53 जो है वो 50 से कितना मोर है। आपके माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक? तो ओके, तो आप कहोगे 53 का हमें स्क्वायर निकालना है। आप कहोगे 53 जो है वो हमारा 50 + 3 है। आप कहोगे अच्छा 3 मोर है, तो हम क्या करेंगे? 25 में 3 को ऐड ऑन करेंगे। आप बोलोगे 25 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 28 हो जाएगा। इसके बाद 3 मोर था, तो इस 3 का स्क्वायर करके आप लिख दोगे 09। तो देखिए जी, ये 53 का स्क्वायर हो गया। ठीक? तो आप इसी प्रोसेस को अगर आप 2-3 बार रिपीट कर लेते हो तो आप आगे के जो स्क्वायर्स निकालने वाले हैं हम लोग, वो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से आप विदिन सेकेंड में निकालने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं बोलता हूँ अच्छा 54 का स्क्वायर निकालो। तो 54 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप कहोगे 54 का स्क्वायर निकालना है, तो जो हमारा 54 है वो हमारा 50 से कितना मोर है। आप बोलोगे 50 से तो 4 मोर है। ठीक है? आप कहोगे 50 से 4 ज़्यादा है, तो 25 में हम 4 को ऐड करना है। 25 में जैसे हमने 4 को ऐड किया तो हमें मिल गया 29। और 4 का स्क्वायर जैसे आप करोगे तो आपको मिलेगा 16। और ये देखो 2 डिजिट खुद इसकी हैं, तो 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है इस समय। कितना हमारा आंसर आ गया? 2916। इजी है। इसको आप ऐसे 1-2 बार करोगे तो आपको सारे स्क्वायर निकालना बड़ी आसानी से आ जाएंगे। और आगे जितने भी आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें क्वांट मतलब मैथ्स का पोर्शन तो रहता है काफ़ी अच्छा खासा, और उसमें हमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। चलते हैं हम लोग 27 का स्क्वायर निकालना है जी। आप बोलोगे 27, आप बोलोगे 27 का स्क्वायर। तो 27 का अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये हम तो कहते हैं रिकमेंड आप 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, तो आप बहुत फास्ट निकाल पाओगे। ठीक है? चलो 27 तो एक अब छोटा नंबर था, बड़े नंबर की तरफ चल रहे थे। जैसे हम चल रहे थे, हमने कहा चलो 59 का निकाल के दिखाओ। आपने कहा 59, 50 कितना मोर है? 9 मोर है। आपने कहा 9 मोर है, तो हम क्या करेंगे? 25 में 9 को ऐड कर लेंगे। अच्छा 25 में आपने जैसे 9 को, आपको मिल गया 34। तो आपको 34 पे यहाँ लिख लूँगा। आपको 9 मोर था तो 9 का स्क्वायर होता है 81। आपने सोचा 81 को यहाँ लिख लिया, आपका आंसर बन गया। क्लियर? अच्छा थोड़े बड़े नंबर की तरफ चले, जहाँ पे आपको ये 3 डिजिट का स्क्वायर फेस करना पड़ सकता है, उसको भी चेक कर लें। जैसे आपने स्क्वायर निकाला 63 का, किसका निकाला? 63 का आप स्क्वायर निकालना चाहते हो। मैंने बोला 70 तक आप कर सकते हो, मैं सारे निकाल कर दिखाता हूँ। ये कितना मोर है? 50 प्लस ये भाई 13 मोर है। आपने कहा 13 मोर है, आपने कहा कि 25 में हम 13 को ऐड करेंगे। पहले सबको माइंड में करना है। 25 में 13 को ऐड किया तो आपको कितना मिल गया जी? 38 मिल गया। आपने कहा 13 मोर था, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। जैसा मैंने बोला यहाँ पे केवल 2 डिजिट लिखी जाएंगे, तब क्या करो? इस 69 को यहाँ पे राइट डाउन कर दो, और आगे जो 1 है इसको नेक्स्ट डिजिट के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो, मतलब यहाँ पे 1 आप ऐड कर दो। देखो जी आपका आंसर कितना मिल गया? 39
69, कितना मिल गया 3969, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कराया, जैसे हमने यहाँ पे 1 ऐड कराया तो 38 से बन गया 8 और प्लस 1 9 बन गया, बाकी वैसा रहा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 38 से जुड़ करके हमारा आंसर 39 बन गया था, और यहाँ पे हमारे पास 3969। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर है कैसे हमने ऐड किया? फिर देखो 63 का स्क्वायर निकालना था, 50 से 13 मोर था, मैं 25 में 13 ऐड किया, वही स्टेप जो पुराने थे वो बन गया 38। अब 13 का स्क्वायर होता था 169, तो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट लिखी है और एक डिजिट के जस्ट आगे वाले डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करा दिए, तो 8 से वो बन गया 9, तो कितना हो गया 3969। क्लियर? चले आगे हम निकालते हैं 68 का स्क्वायर अभी, ठीक। अब हमें 68 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें करना क्या है 68 50 से कितना मोर है, 68 50 से आप कहोगे 18 मोर है। हमने कहा ठीक है, हमने पूछा आपको 18 का स्क्वायर आता है, तो हमने कहा हाँ जी 20 तक तो हमने बोला है तो आता है, तो हम 18 का स्क्वायर हमें आता है, ठीक। तो हमने इसी वजह से हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। 68 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने कहा जी ये 50 प्लस 18 है, 18 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 50 प्लस 18 ज़्यादा है। हमने कहा 25 में तुरंत ऐड करो 18, आपने कहा जी 25 में जो 18 ऐड कर दिया, हमने कितना रिजल्ट आया, तो जो रिजल्ट कम्स टू बी 43, आपने कहा 43 माई रिजल्ट है। अरे बोला 18 का स्क्वायर आपको याद था, बताइए, आपने कहा 324 18 का स्क्वायर होता है। हमने कहा ठीक है, तो 3 को जो रखे रहो, ये 2 डिजिट को यहाँ पे राइट डाउन करो और 3 को आगे वाले डिजिट के साथ ऐड कर दो, इसी को बोलते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड। इसको अब रिजल्ट निकालो, तो 4 3 3 में 3 ऐड हो गया, तो फाइनल रिजल्ट कम्स हियर 4624। दिस इज माई रिजल्ट, दिस इज माई रिजल्ट। क्लियर? चलते हैं अब ऐसे नंबर जो 50 से कम हो। अभी तो हमने 50 से मोर वाले नंबर्स किए, अब 50 से हम लोग लेस वाले नंबर। लेस वाले नंबर में कोई नई चीज़ नहीं है, इसी में हमने जहाँ प्लस किया था 25 में प्लस किया था, उसी में जा करके हम उसको 25 में माइनस करके रिजल्ट को लिखने वाले हैं। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 49, तो आपने बोला 49 का स्क्वायर निकालना है। आपने कहा 50 से कितना कम है, अब ये आपको 50 से तो ये 1 कम है। हमने कहा ओके, तो क्या करो 25 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी ऐड कर रहे थे क्योंकि कम है तो आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इस बार। तो कहा 24, तब रिजल्ट कितना आया 24। हमने कहा कितना कम है, आपने बोला 1, हमने कहा स्क्वायर निकालो तुरंत। आपने कहा ओके 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट लिखनी है, आपने कहा 0 1 के साथ में ऐड करके लिख देना चाहिए। तो क्या हमारा आंसर आ गया 2401। अच्छा अब चलो 48 का निकाल के दिखाओ। जैसे आपने 48 निकाला तो आपने कहा 48 50 से कितना कम है, 48 50 से 2 लेस है, 2 लेस है। तो अगर ये 2 लेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 25 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 25 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 23। आपने कहा 23 मैं यहाँ लिखूंगा, और कितना लेस है 2, 2 का स्क्वायर 4, आपने कहा 2 डिजिट लिखना चाहिए, हमने लिख दिया 2304। अब देखो अगला 47 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। 47 का स्क्वायर निकालना है आपको, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 47 50 से कितना लेस है, 47 50 से 50 से 3 लेस है। तो आपने कहा 25 से 3 लेस करो, तो हमने कहा 25 से 3 लेस करोगे तो आपको 22 मिलेगा। अब ध्यान दो ये स्टेप बार बार आपको लिखने नहीं है, ये आपके माइंड में चलने चाहिए, तभी आप टाइम सेव कर सकते हो, ठीक। अब 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो हमने लिख दिया 09, ठीक। आगे चलते हैं। मैंने कहा निकालो आप 42 का स्क्वायर, कितने का 42 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो आपने कहा 42 का स्क्वायर तो बड़े आसानी से हम निकाल पाएंगे अब, क्योंकि मुझे पता है 42 जो है वो 50 से कितना लेस है। आपने बोला 8 लेस है, तो मैंने कहा ओके 8 लेस है, तो अब क्या करो 25 से सीधा 8 को ऐसे माइंड में सब्ट्रैक्ट करा दो। आपने बोला ओके ये तो 17 आ गया, देखो जी 17 आया। अब क्या करना है आपको करना है इसमें से 8 का स्क्वायर और जोड़ना है, जो कि 1764 बन गया, ठीक। अब देखो आगे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी तरीके से, तो आप कुछ लिखेंगे नहीं, आप बस इसको बोलते चलिए कितना है कितना आया, ठीक, जल्दी प्रैक्टिस होगी। अब बताओ 41 का स्क्वायर जल्दी। 41 जो है वो 50 से कितना लेस है
9 लेस है, तो 25 से 9 आपने लेस कर दिया तो कितना आ गया, 16 आ गया। 9 लेस था तो जितना भी लेस है तो उसका स्क्वायर भी लिखते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 81। अब जी बताओ 43 का स्क्वायर, आपने बोला 43 का स्क्वायर, ये 50 से 7 लेस है तो 25 में मैंने 7 लेस करा दिया। 25 से जैसे आप 7 लेस कराओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 18। ओके, और 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 39। 39 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये 50 से कितना लेस है, 11। अगर ये 11 लेस है, आप क्या करोगे, आप इसको 25 से 11 को लेस कराओगे। जैसे आपने 25 से 11 लेस कराया तो आपको कितना मिल गया, 14 मिल गया। तो इसका मतलब आपने यहाँ 14 नोट डाउन कर लिया। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। देखो 3 डिजिट का आया तो आपको 21 यहाँ लिखना है, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 1521। तो दोस्त इस तरीके से हम लोग 50 के क्लोज बाय नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको जितना भी स्क्वायर याद हो 50 से लेस और मोर में से, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 72। अब देखो 50 से कितना मोर था ये, आप कहोगे 50 से ये हमारे पास कितना मोर है, ये 22 मोर है। तो आपको देखो 22 का स्क्वायर आना चाहिए। तो जितना आप ये मोर और लेस वाले के स्क्वायर याद कर लोगे, आपकी स्क्वायर निकालने की रेंज उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है। वैसे मुझे स्क्वायर तो 35 तक याद है, तो मैं सारी रेंज निकाल लेता हूँ, बट आपको भी 30 तक तो कम से कम याद कर लो। तो 72 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना मोर था ये, 50 से 22 मोर था। तो हमने क्या किया, 25 में 22 ऐड किया। तो 25 में जैसे मैंने 22 को ऐड किया तो मेरे पास कितना आंसर निकल के आ गया, 47। इसके बाद मुझे करना क्या है, 22 का स्क्वायर जो कि 484 होता है, तो केवल 2 डिजिट यहाँ पे मुझे अलाउड है लिखना, तो मैं 4 आगे कैरी फॉरवर्ड करा दूंगा। और इसका मैं जब रिजल्ट निकालूंगा तो आंसर हमारा कितना बन जाएगा, बोलो 5, 7 + 4 11, ये कैरी कर दिया था हमने पहले यहाँ पे 8, और आंसर कितना हो गया, 5184। तो इस तरह से आप 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर आपको हमने निकालना बता दिया है। हम अगले सेशन में नंबर को 100 के पास अगर होगा, जैसे 98, 99, 85, 117, 121, 132, इस तरह के नंबर का आपको हम स्क्वायर निकालना बताएंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।